बिहार के बाद झारखंड में भी संक्रमण से बचाव के लिए की गई पहल। सुदूर इलाकों में शुरू किया गया डोर टू डोर वैक्सीनेशन कार्य। गोड्डा एसडीएम की मौजूदगी में रवाना की गई मोबाइल वैक्सीनेशन वैन। बिहार में तूफान के कारण बढ़े नदियों के जलस्तर से लोग परेशान। लगातार बारिश से ध्वस्त हुए कई पुल और डायवर्सन। पेट्रोल डीजल की कीमतों में जबरदस्त बढ़ोतरी। बिहार में पेट्रोल 96 रुपए 24 पैसे और डीजल 90 रुपए 32 पैसे प्रति लीटर। पप्पू यादव की रिहाई की मांग तेज। जाप ने निकाला मशाल क्रांति मार्च। मुख्यमंत्री के विरोध में लगाए नारे। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर पटना से, जहां बिहार में रिकवरी रेट बढ़कर 96.29% पहुंच चुका है। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार में लगातार कोरोना के मामलों में कमी देखी जा रही है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 1491 नए मामले मिले हैं। तो लगातार मामलों में कमी देखी जा रही है। बिहार में अब कोरोना के 21,084 एक्टिव केस हैं। एक्टिव केसों में आई कमी और 24 घंटे में 82,468 लोगों की जांच की गई है। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीते दिन 43,059 लोगों ने पहले चरण की वैक्सीन भी ली है। तो लगातार कोरोना के मामलों की कमी देखी जा रही है। तो बिहार में रिकवरी रेट की अगर बात की जाए तो रिकवरी रेट भी काफी अच्छा पहुंच गया है। आपको बता दें कि रिकवरी रेट 96.29% पहुंच गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुमार गौतम हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। गौतम, जिस तरीके से अब देखा जा रहा है कि बिहार में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है, गौतम। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि कोरोना के संक्रमण के मामले में इतनी बड़ी गिरावट और इतनी जल्दी आएगी, शायद बिहार सरकार या बिहार के किसी भी व्यक्ति ने नहीं सोचा होगा। क्योंकि आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब जितनी तेजी से कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा था। 20,000 25,000 का आंकड़ा पार कर चुका था बिहार के अंदर और प्रतिदिन नए मरीज मिल रहे थे। लेकिन ये लॉकडाउन का असर है, जनता की समझदारी और सूझबूझ का असर है। और खास करके मार्केट में रहने वाले तमाम दुकानदारों की ने जो पहल दिखाई है, उन्होंने दुकानें बंद रखी, लोगों ने समझदारी दिखाई, घरों से बाहर नहीं निकले। और खास करके बच्चों और बुजुर्गों ने भी जितनी तत्परता दिखाई इस बार कोरोना के इस फेज में, इस लहर में और इस कहर में, कि उसका ये असर है। और सरकार की शक्ति और स्वास्थ्य विभाग की चुस्ती कह सकते हैं। क्योंकि कोरोना के मामलों में पिछले 23 दिन में, मतलब कि आप अंदाजा लगाइए, करीब करीब 1 महीना में लॉकडाउन है। और इसमें सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है, जहां महज 1500 से भी कम है नए मरीजों की संख्या। और इसका सबसे ज्यादा फायदा उन दूसरे प्रदेशों को भी सबक लेना होगा बिहार से, जिन्होंने इतने कम समय में अपने आप को संभाल लिया। वरना बहुत स्थितियां खराब थी। आज आपको पता होगा कि किस तरीके से शमशान घाट में लाशों के ढेर पड़े थे, गंगा किनारे लाशों के ढेर पड़े थे। इसके अलावा मरीज के परिजनों को अपने मृतक के लोग को जलाने के लिए 8-8 घंटे 10-10 घंटे इंतजार करना पड़ा था। ऑक्सीजन की कालाबाजारी, दवाइयों की कालाबाजारी, लोग आपाधापी कर रहे थे। मतलब ये लग रहा था कि क्या हो गया बिहार को। पूरे बिहार में एक तरीके से कहर और तमाम वो चीजें वो देखने को मिली। लेकिन 23 दिनों के अंदर इतनी बड़ी गिरावट होगी। और आप आश्चर्य करेंगे कि 6 जिलों में, मतलब 6 ऐसे जिले हैं जहां 10 से कम आंकड़े मिले हैं। मतलब करीब करीब वहां अब कह सकते हैं कि कोरोना के जांच में एक भी पॉजिटिव नहीं आया है। तो बहुत अच्छी बात है ये बिहार के लिए। बिहार के अंदर एक गर्व की बात है कि 38 जिलों में 10 जिले में 10 की संख्या कम हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, राजधानी पटना अभी भी अव्वल नंबर पर है।
पटना में, क्योंकि पटना में जांच भी ज्यादा हो रहे हैं और क्योंकि पूरे बिहार के लोग यहाँ रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी संख्या अधिक है। लेकिन आप देखिए कि 6 मई को पटना में सबसे अधिक 3665 थे 6 मई को, और आज देखिए शनिवार को सिर्फ 196 मरीज, यानी कि कहाँ 3500 का आंकड़ा पार करने वाला अब सिर्फ महज 200, तो और जांच उतनी ही हो रही है। तो ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छी स्थिति में है बिहार, और अभी के लिए सबसे अच्छी और बेहद सुखद अगर कोई खबर है तो वो ये है कि रिकवरी रेट में जितनी तेजी से 96 समथिंग का जो आंकड़ा पार हुआ है वो अपने आप में अद्भुत है। और कह सकते हैं कि अब वो मरीज जो अगर पॉजिटिव भी है तो वो अपनी तबीयत को ठीक कर रहा है और जल्दी से रिकवर कर रहा है, ये एक अच्छी बात है। बिल्कुल गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार में लगातार रिकवरी रेट बढ़कर अब 96.29% पहुंच गया है। वहीं दूसरी बड़ी खबर रांची से आ रही है। आपको बता दें कि रांची से दूसरी बड़ी खबर, जहां झारखंड में कंट्रोल में कोरोना आ रहा है, तो झारखंड में भी अब कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आ रही है। लगातार मरीजों की संख्या में कमी देखने को मिल रही है, तो संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पिछले 10 दिनों में राज्य में मरीजों की रिकवरी रेट में 4.89% का सुधार आया है, और बीते दिन झारखंड का रिकवरी रेट बढ़कर 95.27% पहुंच गया है। तो झारखंड में तेजी से एक्टिव मरीजों की संख्या में कमी आ रही है। झारखंड में बीते दिन मिले 823 नए कोरोना संक्रमित। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शुभम कुमार हमारे साथ ऑनलाइन पे मौजूद हैं। शुभम, झारखंड में भी अब कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है, क्या ताजा अपडेट है? बिल्कुल नियाज, देखिए क्योंकि जिस तरीका से जैसे जैसे दिन मई का पूरा पार हो गया, अब जून के महीने में हम प्रवेश करने वाले हैं, और झारखंड के लिए एक बहुत राहत देने वाली बात है, क्योंकि झारखंड में कोरोना की जो संक्रमण की जो दर थी वो 1.5% से भी नीचे आ गई है। तो आप समझ सकते हैं कितना एक तरफ से लगातार राज्यवासियों को अब इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि जिस तरीका से झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को हमने होली के बाद देखा था और एक भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई थी, लेकिन उसके बाद से जो झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू किया गया है उसका असर बखूबी देखने को मिला। शायद इसी वजह से जो दर की अगर आंकड़ों की बात करें तो 1.5% से भी नीचे झारखंड में कोरोना संक्रमण के आंकड़े आ चुके हैं, और रिकवरी रेट 95% तक भी पार कर चुका है। तो आप समझ सकते होंगे क्या क्या दृश्य है। और क्योंकि जिस तरीका से झारखंड सरकार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार लगातार कोरोना पर मंथन कर रहे थे, हर एक जगह पर पैनी नजर बनाए हुए बैठे थे कि कहां पर ज्यादा केसेस मिल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में उन्होंने जा जाकर लोगों का सैंपल लिया है, जा जाकर अब क्योंकि झारखंड में शुरुआत हो चुका है मोबाइल वैन के जरिए टीकाकरण का प्रक्रिया को, लेकिन उसको देखते हुए जिस तरीका से झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी साफ तौर पे कहा है एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत हम काम कर रहे हैं, जिसमें बस 2 ही वाहनों को टीकाकरण के लिए रांची में इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर इसका रिजल्ट और अच्छा आता है तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी मोबाइल वैन के जरिए टीकाकरण किया जाएगा, ताकि संक्रमण की दरें में और गिरावट आ सके। जी नियाज। जी बिल्कुल, जिस तरीके से संक्रमण के मामलों में कमी देखी जा रही है, राज्य के लिए काफ़ी खुशखबरी है। लेकिन शुभम, आप हमें ये बताइए कि जो ताज़ा जैसे अस्पतालों के हालात देखने को मिल रहे थे कि काफ़ी बदतर हालात हो रहे थे, तो क्या अस्पतालों में और मरीजों के हालात में कुछ सुधार देखने को मिल रहा है? देखिए नियाज, क्योंकि कोरोना से जो भी संक्रमित मरीज थे अब वो रिकवर जल्दी कर जा रहे हैं, क्योंकि एक समय यह भी आया था कि अस्पतालों में एडमिट कराने को लेकर होड़ मची थी, कहीं पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन के सप्लाई नहीं थे तो कहीं बेड खाली नहीं थे। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार कोरोना पर, जैसे उन्होंने एक टास्क फोर्स की बैठक की थी और जिस तरीके से उस बैठक का जो नतीजा निकला है, आज सभी लोग अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं और हर एक अस्पताल में अब आपको खाली जगह मिल जाएगी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की भी व्यवस्था पूरी कर दी गई है। क्योंकि इसी कड़ी में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संजीवनी वाहन का भी शुभारंभ किया था, जो कि ट्रकों के माध्यम से 24 घंटे 7 दिन ऑक्सीजन की आपूर्ति तमाम अस्पतालों में जा जाकर पहुंचा रहे थे। कहीं भी ऐसी कोई अभी तक खबर नहीं आई है जहां पर किसी व्यक्ति की मौत ऑक्सीजन की कमी से हो। सरकार अपनी तरफ से पूरी तरीके से तैयार है, अस्पताल प्रबंधन अपनी
अपनी पूरी तरीके से तैयार है, चाहे वो सरकारी अस्पताल की बात करें चाहे वो निजी अस्पताल की। लेकिन इसी बीच एक और खतरा झारखंड में लगातार बना हुआ है, ब्लैक फंगस का नियाज। उसी को लेकर कहीं ना कहीं राज्य सरकार अब विचार विमर्श कर रही है। खुद आपदा प्रबंधन मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता लगातार इन चीजों पर नजर बनाए हुए हैं, कैसे अब ब्लैक फंगस के आंकड़ों को कम किया जाए। क्योंकि झारखंड में एक तरफ खुशखबरी की बात है, कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो लगातार निचले स्तर तक जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे राज्यवासियों को राहत मिलती नजर आ रही है। लेकिन ब्लैक फंगस के केसेस प्रतिदिन अब सामने आ रहे हैं, जिसका कहीं ना कहीं अब इलाज झारखंड सरकार को बहुत जल्द निकालना पड़ेगा, नहीं तो फिर झारखंड की जनता के लिए मुसीबत बन सकता है। जी जय शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। बिहार के बाद अब झारखंड में सुदूर इलाकों में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए डोर टू डोर वैक्सीनेशन का कार्य शुरू कर दिया गया है। वैक्सीन वैन रवाना किए जाने की शुरुआत गोड्डा के पौड़ेहाट प्रखंड से हुई, जहां विधायक प्रदीप यादव ने गोड्डा के एसडीएम के मौजूदगी में मोबाइल वैक्सीनेशन वैन को रवाना किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए जिले में अब तक के वैक्सीनेशन के आंकड़ों के प्रति चिंता जाहिर की और साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन को वैक्सीनेशन के कार्य में तेजी लाने का निर्देश भी दिया। ये सरकार प्रशासन सब लोग जी जान से लगे हुए हैं, एक लोगों का वैक्सीन मिले, वैक्सीनेशन हो जाए। तो कोरोना से बचने का दूसरा कोई विकल्प नहीं। हमारे जिले में अब तक 1,21,000 लोगों ने वैक्सीन लिया है और इस प्रखंड में लगभग 16,000 लोगों ने लिया है। और अगर आंकड़ों को देखें तो जो 45 से ऊपर के लोग हैं वो राज्य प्रशासन का भी और प्रशासन का भी, दोनों का ये कम से कम 50% हम अचीव करें। उसमें त्वरित गति से आगे बढ़ने के लिए मोबाइल वैन का जगह जगह जहां लोग इच्छुक रहेंगे कि ना हम वैक्सीन लेना चाहते हैं, तो मोबाइल वैन के माध्यम से प्रशासन स्वास्थ्य महकमा पहुंच पाएगा और उस वैक्सीनेशन काम को मूर्त रूप दे पाएगा। इसलिए हम सबों ने मिलकर के यहाँ एसडीओ साहब है, यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी है, इस प्रखंड के जो चिकित्सा प्रभारी है, सब लोग हम लोगों ने मिलकर के उस गाड़ी को आज रवाना किया है कि जगह जगह जहाँ भी 50 लोग इच्छुक हो जाए कि ना हम वैक्सीन लेने के लिए इस गांव में, इस पंचायत में रेडी है, तो वहाँ ये गाड़ी जाएगी। नहीं, इस तरीके की जो मोबाइल वैन होगी हर प्रखंड में निकलेगी और हर प्रखंड के जो संबंधित वरीय पदाधिकारी हैं और जो वहाँ के डीजी साहब लोग सब लोग मिलकर के इसको निकालेंगे। शुरुआत पौड़ेहाट से हुई। हाँ, यहाँ हमारा सबसे तैयारी हो गया था तो आज हमने शुरू कर दिया। सर, कितनी गाड़ियाँ हैं जो मोबाइल वैन वैक्सीनेशन पौड़ेहाट में हमने अभी 3 गाड़ियों को किया है और जिस तरह से डिमांड बढ़ती चली जाएगी मोस्टली हम 6 तक जाएंगे, ताकि क्योंकि हमारा जो टारगेट है एक दिन में 4 से 5 पंचायत कवर करने। उन पंचायतों में एक जगह तो स्टैटिक लगा हुआ रहेगा जो कि पंचायत भवन या कोई बिल्डिंग स्कूल बिल्डिंग में होगा। उसके अलावा जो ऐसे गांव होते हैं जो थोड़ी दूर दूर होते हैं, पंचायत भवन से दूर होते हैं, वहाँ पे अगर कोई लोग 50 लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो हम उस गाड़ी को वहाँ से वहाँ डिस्पोज कर देंगे ताकि वो 50 लोगों को लेकर के और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्तम जायसवाल हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। उत्तम, जिस तरीके से अब मोबाइल वैक्सीनेशन वैन की शुरुआत की गई है, क्या कुछ जानकारी है? मोबाइल वैन वैक्सीनेशन की जो शुरुआत की गई है जी, हमारे प्रदीप यादव विधायक के द्वारा पौड़ेहाट विधानसभा क्षेत्र के हैं, इनके द्वारा ये भी बोला गया है कि जिस गांव में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगेंगे उस गांव को ये 20 लाख रुपया का उस गांव क्षेत्र में काम देंगे जी, अपने विधायक फंड से। तो इसके लिए उस गांव के क्षेत्र के लोग ज्यादा एक्टिव रहेंगे कि हमारे गांव में काम हो। इस वजह से जो ये पहल है प्रदीप यादव विधायक के द्वारा, उनका एक अच्छा पहल है और लगता है कि ये पहल वैक्सीन को, जो ऐसे लोग डरते हैं कि वैक्सीन नहीं लेना है, इससे ये हो जाता है, बीमारी हो जाता है, लोग मर जाते हैं, तो हो सकता है कि इस पहल से जो लोग नहीं भी ले रहे थे वैक्सीन वो भी लेंगे। जी, तो इस पहल से वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उसको कैसे अंजाम दिया जाएगा? क्या इस पहल के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया जाएगा? हाँ, इस पहल से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और जिस जिस गांव में गाड़ी जा रही है ये मोबाइल वैन,
वो हर गांव में पहले जागरूक किया जा रहा है लोगों को कि आप आइए और वैक्सीन लीजिए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। खुद विधायक जी भी उस गांव का क्षेत्र भ्रमण पहले भी कर चुके हैं, साइकिल से गांव-गांव घूरे हैं। और जो ये विधायक हैं पोड़ियाहाट विधानसभा क्षेत्र के, ये पूरे संथाल परगना के कुछ ऐसे क्षेत्र ग्रामीण इलाकों के हैं जहां इन्होंने खुद साइकिल से भ्रमण किया है और लोगों को जागरूक करने का काम किया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं बिहार में यास तूफान के कारण नदियों के जलस्तर और लोगों की परेशानी दोनों ही बढ़ गई है। मूसलाधार बारिश से बागमती नदी उफान पर है। वहीं बहाव इतनी तेज है कि कई जगहों पर कच्चे पुल और डायवर्सन के टूटने की खबरें भी सामने आई हैं। मुजफ्फरपुर के बेरीबाद बकुची औराई मुख्य मार्ग पर बना डायवर्सन पानी के बहाव के कारण ध्वस्त हो चुका है। वहीं मिट्टी के बने इस डायवर्सन के ध्वस्त होने से 13 पंचायत का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से टूट चुका है। वहीं बिहार में यास तूफान के प्रभाव से कई रूप में देखने को मिल रहे हैं। कहीं नदियों के जलस्तर में वृद्धि हुई है तो कहीं जल जमाव लोगों के आम जनजीवन पर भारी पड़ रहा है। कटिहार में इसी जल जमाव ने 3 नाबालिगों की जान ले ली है। मामला जिले के बरसोई अनुमंडल के आजमनगर प्रखंड स्थित एक गांव का है, जहां किसानों द्वारा किया गया गड्ढा वाटर लॉजिंग के कारण पानी से भर गया और खेलने के दौरान इसका अंदाजा न मिलने के कारण 3 बच्चे इसमें जा गिरे। गड्ढे में गिरने से तीनों बच्चों की मौत हो गई। इस घटना की सूचना पाकर आजमनगर के सर्कल इंस्पेक्टर ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। सूचना मिलते ही हम लोग कर्मचारी के साथ तुरंत आए। यहाँ करके बच्चों का नाम लिख लिए, माँ बाप का नाम लिख लिए। बाकी कागजी प्रक्रिया आपदा के तहत पूरा कर लेते हैं। इसका रिपोर्ट आपदा विभाग को भेज दी जाएगी। और जो घटना घटी है दुखद है। एक साथ 3 बच्चे की घटना, मृत्यु होना एक दुखद घटना है। देखिए, जिस गांव में हम लोग आए हैं, ये महेशपुर पंचायत का सिरकोल गांव है, खिखी टोला बोलता है इसको। यहाँ पर 3 बच्चा जो है बारिश के पानी की वजह से गड्ढा किया गया था किसान के द्वारा, और वो गड्ढा इतना सटा के खेत के बगल से किया था कि बच्चा को पता नहीं चला कि उसका पैर कब गड्ढा में चले गया। तो आपको बता दें कि बिहार में यास तूफान के प्रभाव कई रूप में देखने को मिल रहे हैं। कई नदियों के जलस्तर में वृद्धि हुई है तो कहीं जल जमाव लोगों के आम जनजीवन पर भारी पड़ रहा है। जल जमाव ने 3 नाबालिगों की जान ले ली है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से 3 नाबालिग की जान चली गई, जिसके बाद परिवार में मातम का माहौल है। गढ़वा में लकड़ी काटने को लेकर 2 पक्षों में हुई बहस देखते ही देखते आपसी विवाद में तब्दील हो गई। घटना जिले के कांडी थाना क्षेत्र के हरिगांवा गांव की है, जहां शीशम की लकड़ी काटने को लेकर उत्पन्न विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के 2 लोगों पर कुल्हाड़ी से हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिया। घायलों को आनन फानन में इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान एक घायल महिला की मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना पाकर पुलिस ने अस्पताल में पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और साथ ही पुलिस ने मौके वारदात पर पहुंचकर घटना में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी को भी जब्त किया। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लकड़ी काटने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ और ये विवाद आगे बढ़ते हुए लड़ाई में तब्दील हो गई। तो एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर कुल्हाड़ी से हमला किया, जिसमें दूसरा पक्ष घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी, कभी अतिवृष्टि तो कभी ओलावृष्टि, 2 साल से हो रहे लगातार लॉकडाउन से प्रभावित किसानों का इस बार यास तूफान की तेज आंधी बारिश ने
कसर पूरी कर दी है। तेज आंधी और बारिश ने फसल को बुरी तरह बर्बाद कर दिया है। एक और आंधी से फसल टूटकर अलग हो गए तो वहीं दूसरी ओर जल जमाव से फसल खराब होने लगे। समस्तीपुर के माले नेता ने कृषि पदाधिकारी से जल्द बर्बाद फसल का मुआयना कर सरकार को रिपोर्ट भेजकर फसल क्षति का मुआवजा देने की मांग की है। कभी जीएसटी, कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, कभी ओलावृष्टि, कभी लॉकडाउन की मार झेल रहे किसानों को। यह जो यस तूफान जो कल और आज आया हुआ है, इसमें किसान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। तेज आंधी और बारिश से यहाँ के पूरा फसल क्षेत्र के पूरा फसल कद्दू, टमाटर, बैगन, गोभी, परवल, नेनुआ इत्यादि फसल को बुरी तरह क्षति हुई है और इस क्षति की पूर्ति के लिए किसान के पास अब कोई सहारा नहीं है। सरकारी मदद की ही ज़रूरत है। वहीं कोरोना संक्रमण के दूसरे लहर में बिहार में सबसे ज्यादा पटना के लोग संक्रमित हुए। पटना के लोगों की सबसे ज्यादा इस बीमारी से मौत भी हुई। पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद अपने 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे हैं। रविशंकर प्रसाद पटना पहुंचने के बाद आज पीएमसीएच पहुंचे, जहां पर उन्होंने कोरोना संक्रमण को लेकर हॉस्पिटल के द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। पत्रकारों द्वारा केंद्रीय मंत्री सह पटना के सांसद रविशंकर प्रसाद से जब यह सवाल पूछा गया कि पूरा कोरोना संक्रमण काल में वह जनता से दूर रहे, आखिर इसकी वजह क्या रही, तो रविशंकर प्रसाद ने अपनी मजबूरियां बताते हुए और प्रशासनिक अनुमति न मिलने की बात कह डाली। बाबूलाल मरांडी के बयान पर प्रदेश कांग्रेस ने पलटवार किया है। इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजेश गुप्ता ने कहा कि गठबंधन की सरकार ने इस कोरोना काल में अच्छे प्रबंधन के साथ बढ़िया कार्य करके दिखाया है, जिसकी देश ही नहीं विदेशों में चर्चा हो रही है। प्रश्न उठने से पहले बाबूलाल को यह भी बताना चाहिए कि बाबूलाल अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या कुछ किया है। कि बाबूलाल जी को मैं बड़ा ही सम्मान करता हूं, मगर बार बार ऐसा सवाल उठाना जिससे हमेशा विरोधाभास हो। जब सरकार अच्छी काम की, इतने बढ़िया प्रबंधन के साथ इस कोरोना काल में सरकार ने इस राज्य की जनता को सुविधा मुहैया कराया और लोग स्वस्थ भी हुए, जिसका पूरे देश में नहीं विदेशों में भी चर्चा हो रही है कि अच्छा प्रबंधन, अच्छा मैनेजमेंट के साथ झारखंड की सरकार ने, गठबंधन की सरकार ने कार्य को किया है। वहीं बिहार में लॉकडाउन के बाद एक तरफ हर दिन घट रहे कोरोना के नए आंकड़े राहत देने वाले हैं, तो बीते 2 दिनों से जांच की संख्या में आई कमी सरकार के लिए सोचने वाली बात है। स्वास्थ्य विभाग कुछ दिनों पहले तक लॉकडाउन के दौरान ही हर दिन 1 लाख से ज्यादा जांच कर रहा था। बीते 2 दिनों से यह 1 लाख से भी कम हो गई है। बीते 24 घंटे में बिहार में सिर्फ 82,468 कोविड सैंपल की जांच की गई है। इसके पहले 28 मई को भी सिर्फ 92,173 लोगों की ही जांच की गई थी। यानी जिस जांच को हर दिन बढ़ाने की बात कही जा रही थी, उसमें बीते 2 दिनों से फिर से कमी आ गई है। जांच के दायरे को हर दिन बढ़ाने की बात कही गई थी। बीते 24 घंटे में बिहार में सिर्फ 1,491 नए संक्रमित मिले हैं। बिहार में लॉकडाउन लगाए जाने के बाद अब तक का सबसे कम मामला है। अब तक बिहार में कुल 6,78,036 मरीज इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। बीते शुक्रवार को 1,791 नए संक्रमित बिहार में मिले थे। शनिवार की शाम स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटे में बिहार में 5,168 कोरोना वायरस से जंग जीत भी चुके हैं। अब एक्टिव मरीजों की संख्या सिर्फ 21,084 है। बिहार में एक्टिव केस की संख्या में गिरावट हर दिन हो रही है।
वहीं झारखंड में बीते 24 घंटे में 823 कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। 24 घंटे में इलाज के दौरान 13 कोरोना मरीजों की मौत भी हो गई है। बीते दिन 1647 संक्रमित कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। उन्होंने अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। जांच के क्रम में रांची में 334 और रामगढ़ में 66 कोरोना पॉजिटिव मिले। शनिवार को राज्य में 54,289 लोगों की कोरोना जांच हुई, जिसमें 823 संक्रमित पाए गए। इस तरह पॉजिटिविटी रेट 1.50% रही। राज्य में लगातार चौथे दिन 1000 से कम संख्या में नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। यहां शनिवार को 54,289 लोगों की कोरोना जांच हुई है, जिनमें 823 संक्रमित पाए गए। शनिवार को राज्य के 2 जिलों में ही 100 से ज्यादा संक्रमित मिले हैं। पूर्वी सिंहभूम में 101 और रांची में 104 नए संक्रमित मिले। अन्य जिलों में 60 से कम संख्या में नए संक्रमित मिले। 2 जिले पाकुड़ और साहिबगंज में तो 10 से भी कम संख्या में नए मरीज मिले हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।